24 जनवरी 1950 को भारत ने कौन से 3 फैसले लिए थे? नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक और करियर मंत्रा के इस एपिसोड में आपको वह जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। देश के हर बड़े बूढ़े जवान मां बहन बेटी को पता होनी चाहिए। 26 जनवरी हर भारतवासी के दिल दिमाग में है। इस खास तिथि के बारे में सोचते ही मन गर्व से भर जाता है। 26 जनवरी 2023 को हमारा गणतंत्र 73 वर्ष का हो गया। ये हम सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इससे ठीक 2 दिन पहले साल 1950 में क्या क्या हुआ था? नहीं ना, हम बताते हैं। 73 साल पहले 24 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इसी दिन संविधान बनाने वाली संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उस दिन 3 बड़े काम हुए थे। 1, असेंबली के सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 2, भारत के राष्ट्रपति के तौर पर सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ था। 3, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत पर इसी दिन सहमति बनी थी। संविधान की जिस कॉपी पर हस्ताक्षर किए गए वो पूरी तरह हाथ से लिखी गई थी। इसे लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और उन्होंने इसके एवज में कोई फीस नहीं ली थी। संविधान बनाने के लिए गठित संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। संविधान का ड्राफ्ट तैयार होकर 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक शुरू हुई तो सबसे पहला काम था भारत का राष्ट्रगान तय करना। चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस दिन दिए गए बयान के मुताबिक पहले इस पर विचार किया जा रहा था कि राष्ट्रगान के मुद्दे पर आधिकारिक रूप से एक प्रस्ताव लाया जाए, लेकिन अंत में यह तय किया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद असेंबली में एक स्टेटमेंट देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो स्टेटमेंट असेंबली में पढ़ा था उसके मुताबिक जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में मंजूर कर लिया गया। इसी के साथ तय हुआ था वंदे मातरम को बराबर का दर्जा और सम्मान दिया जाएगा। इस स्टेटमेंट को असेंबली के सभी सदस्यों ने स्वीकार किया और जनगण मन भारत का राष्ट्रगान और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बन गया। संविधान सभा ने ही तय किया था कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होगा। देश के पहले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए असेंबली के सचिव HBR अयंगर ने सदस्यों को बताया कि राष्ट्रपति पद के लिए सिर्फ एक ही नॉमिनेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फाइल हुआ है। इस वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया गया। पूरे सदन ने तालियों से स्वागत किया। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बधाई देते हुए सदन को संबोधित किया। तीसरे सदस्य बी दास बधाई संबोधन के लिए आगे बढ़े तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीच में कहा कि इन बधाइयों से वो असहज महसूस कर रहे हैं, सदस्य अपनी बात कम से कम शब्दों में कहें। बी दास के संबोधन के बाद SC मुखर्जी और हुसैन इमाम ने बधाई दी। इसके तुरंत बाद ही डॉक्टर प्रसाद ने सदन से कहा, मुझे उम्मीद है कि सदन पिछले 3 वर्षों की तरह एक बार फिर मुझे यह अधिकार देगा कि इस विषय पर मैं और चर्चा की अनुमति न दूं। फिर VI मुनिस्वामी पिल्लई माइक पर आ गए और डॉक्टर प्रसाद को बधाई दी। इसके बाद जैसे ही सेठ गोविंद दास माइक की ओर बढ़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें रोक दिया। देश के पहले राष्ट्रपति को उनके निर्वाचन पर सदन में बधाई देने वाले सिर्फ 6 सदस्य थे। संविधान के ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को ही पारित कर दिया था। उसी समय तय हुआ था कि इस पर जनवरी 1950 की किसी तारीख को हस्ताक्षर किए जाएंगे। संविधान का यह ड्राफ्ट अंग्रेजी में था। तय किया गया कि 26 जनवरी 1950 से पहले इसका हिंदी अनुवाद भी कर लिया जाएगा। हस्ताक्षर के लिए 24 जनवरी 1950 की तारीख तय की गई। इस दिन संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। एक कॉपी अंग्रेजी में छपी थी, बाकी दोनों प्रतियां हस्तलिखित थी, एक अंग्रेजी और दूसरी हिंदी में। हस्तलिखित प्रतियों को ही संविधान की मूल प्रति के तौर पर जाना जाता है। संविधान को लिखने वाले मशहूर कैलीग्राफी आर्टिस्ट प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। संविधान के हैंड रिटन कॉपी के हर पेज पर खूबसूरत बॉर्डर है। हर सेक्शन में मोहनजोदड़ो के इतिहास से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों के अलग अलग इलस्ट्रेशन भी हैं। ये काम उस वक्त के मशहूर कलाकार नंदलाल बोस और उनके 3 छात्रों ने किया था। संविधान के 22 हिस्से हैं। हर हिस्से के पहले पेज पर एक इलस्ट्रेशन बना है। प्रस्तावना के पेज को सजाने का क्रेडिट राम मनोहर सिन्हा को है। संविधान की हस्तलिखित प्रतियां संसद भवन की लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित हैं। संविधान के अंतिम 10 पन्नों पर असेंबली के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इन हस्ताक्षरों के किस्से भी खूब रोचक हैं। संविधान पर हुए हस्ताक्षरों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे ऊपर होना चाहिए था, मगर उन्होंने सबसे आखिरी में किया था। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान पर हस्ताक्षर किए जाने थे तो तीनों प्रतियों को सदन की टेबल पर रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सभी सदस्य बारी बारी से आएं और हस्ताक्षर करें। पहले पंडित
जवाहरलाल नेहरू ने दस्तखत किए, फिर बारी बारी से मौजूद सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। आखिरी हस्ताक्षर फिरोज गांधी के थे। चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर सबसे ऊपर आने चाहिए थे, लेकिन स्थान के अभाव में उन्होंने तय जगह के ऊपर तिरछे हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर के समय असेंबली के सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मौजूद नहीं थे। 9 दिसंबर 1946 को असेंबली की पहली बैठक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी चेयरमैन चुना गया था। 73 साल के डॉक्टर सिन्हा असेंबली के सबसे उम्रदराज सदस्य थे। इसके 3 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का अस्थायी चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान का ड्राफ्ट पारित किया गया तब भी डॉक्टर सिन्हा नहीं आए थे। उनका संदेश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सदन के सामने पढ़ा था। संविधान पर हस्ताक्षर के समय भी डॉक्टर सिन्हा नहीं थे। बाद में संविधान की प्रति पटना ले जाई गई और डॉक्टर सिन्हा के हस्ताक्षर हुए। उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, जानकारी परक रहा होगा। नमस्कार।